वेलकम टू ये फिर 360। चलिए आज बात करते हैं कि STET 2025 का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिलअप होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसके लिए आपको secondary-bihar-board.com की वेबसाइट या इसके लिए स्पेशल वेबसाइट होता है, इसके माध्यम से आपको फॉर्म भरा जाता है। अभी तक जो अभी बना रहे हैं अभी तक उसका लिंक प्रॉपर नहीं दिया गया, लेकिन फॉर्म कैसे फिलअप होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको हम सारी डिटेल इस वीडियो में बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए पात्रता परीक्षा 4 अक्टूबर से होगी, ठीक है। यानी बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET जो है 4 अक्टूबर से होगी। आपको ये भी बता दें हम कि यहाँ पर यानी 8 से 16 सितंबर तक जो है फॉर्म ऑनलाइन लिए जाएंगे, ठीक है, 8 से 16 सितंबर तक। और आपको बताएं 1 नवंबर को ST का रिजल्ट, 1 नवंबर को जो है आपको STET का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए इस बात में कितनी सच्चाई क्या होता है, हो सकता है कि डेट आगे पीछे भी हो सके। तो चलिए आगे हम बात करते हैं फॉर्म कैसे फिलअप होगा। इससे पहले हम कुछ जानते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना जो 2023 में रिलीज यानी STET 2024 से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस विषय क्या कोड है वो आपको देखने को मिल जाएगा, अपना देख सकते हैं। साथ में आपको किस सब्जेक्ट के लिए क्या योग्यता है वो सारी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे कंप्यूटर साइंस वाले हो, संगीत वाले हो, सबके लिए। और साथ में आपको ये भी बता दें कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष पिछड़ा वर्ग, और यहाँ पर पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आपको 40, अति पिछड़ा के लिए 40, और अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42, और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष जो है एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। साथ में आपको ये बता दें कि उत्तीर्णता की बात करें तो यहाँ पर उत्तीर्णता की भी प्रोसेस है कि समान UR के लिए आपको 50% यानी जितना का होगा 150 का, इसमें से आपको 50% यानी 75 नंबर, ठीक है, 75 पर जो है उत्तीर्ण होंगे जनरल। इस तरह पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा के लिए आपको 42.5%, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 40% पे, दिव्यांग और महिला के लिए 40% पे है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिव्यांग और महिला लिखा है, महिला के लिए भी जो है 40% पे उत्तीर्ण STET है, ठीक है। लेकिन समान जो है 50% अदर स्टेट का होगा वो 50%, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ठीक है। पिछली बार की बात करें 2024 STET की, तो इसमें जो है बिहार BSAB STET 2024.com पर जो है फॉर्म लिंक आया था भरने के लिए, और ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर हमको लिंक मिल गया था। और अभी तक 8 में अभी तक नहीं दिए हैं, देते ही आपको हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, और इसके लिए मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर साथ में पासवर्ड। क्यों लेकिन अभी नहीं, क्योंकि सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, यदि आप न्यू कैंडिडेट है तो रजिस्ट्रेशन न्यू कैंडिडेट करना पड़ेगा। इससे पहले यदि 2024 वाले दिए हैं, यदि पास नहीं किए तो अब दोबारा इसमें, या जो दोबारा STET एग्जाम देना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर से और पासवर्ड डाल करके या फॉरगेट पासवर्ड से अपना लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। चलिए जानते हैं। इसके बाद जो है आपको जब भी न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आएगा ये इस तरह से पेज खुलेगा, जिसमें साइन अप यानी इसमें नेम आप डालिए, कन्फर्म नेम दोबारा डालिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, साथ में कोई पासवर्ड सेट करिए। पासवर्ड इस तरह, जैसे आपका नाम रमेश है तो जैसे कैपिटल में एक होना चाहिए, अब ज़रूरी नहीं आप यहीं दीजिए, फिर ऐड दीजिए, कोई कैरेक्टर, कोई मतलब ये कैरेक्टर होना चाहिए, साथ में कोई अब लेटर 1 2 3 जो देना है आपको इस तरह से कॉम्बिनेशन हो जाए, एक कैपिटल स्मॉल और कोई जो है सिंबल इस तरह से, और साथ में डिजिट भी होना चाहिए। इस तरह से पासवर्ड सेट कर लीजिए, और साथ में जो है कन्फर्म पासवर्ड कर लीजिए, इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है आपको। इतना करते ही आप कन्फर्म पासवर्ड करके रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद अपना पूरा डिटेल भरने के बाद एक मोबाइल पर जिस नंबर से जो आप दिए हैं उस पर एक OTP जाएगा, और OTP डालने के बाद जो है आप रजिस्टर पर टिक करेंगे। और साथ में फिर से जो है आपको रजिस्टर पर टिक करने के बाद आपके मोबाइल पर जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो बनाए थे उस पर आप लॉगिन हो जाएंगे इसके माध्यम से, और लॉगिन होने के बाद जो है अपना आगे प्रोसेस आपका बढ़ेगा। इसके बाद जब ही लॉगिन हो जाएंगे तो आप इसके साथ ये पेज देखने को मिलेगा, नोट सभी अभ्यर्थी सूचित, सबसे पहले यही देखने पर मिलेगा आपको कि नोट सभी अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि पेमेंट करने से पूर्व अपने भरे हुए फॉर्म को ध्यानपूर्वक जो है जाँच कर लें। यदि आप जाँच नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा। साथ में चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है ये जो PG किए हुए हैं, साथ में BEd है, या जिसके लिए जो एलिजिबल है, यदि आप पेपर फर्स्ट के लिए 9th 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, यदि नहीं ओनली सेकेंड पेपर के लिए तो यहाँ टिक कर देंगे, यदि दोनों पेपर के लिए तो इसमें आप टिक कर लेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो BSV यूनिक ID यदि आपके पास हो तो दर्ज करेंगे, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं।
इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, मीडिया ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, कौन सा मीडियम आप एग्जाम देना चाहते हैं। कैंडिडेट नेम, ठीक है, आपका ऑलरेडी भरा रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट नेम हो गया, मदर्स नेम डालिए, कन्फर्म फिर मदर्स नेम, साथ में फादर नेम डालिए जो कंपलसरी है, कन्फर्म फादर्स नेम, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे आप, ठीक है। इसके बाद कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म दोबारा करना पड़ेगा, करेंट एज आपका कितना है, और ये जो है वो दिख जाएगी यहाँ पर, और जेंडर जो है आपको भरना है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते ही जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और जेंडर सेलेक्ट करिए आप या आगे बढ़िए, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा नया पेज में। और साथ में आपको ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी अपनी कोटि जनरल को विकल्प चयन करें, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कोटि के अभ्यर्थी अपनी कोटि में जनरल नोट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट सेलेक्ट जनरल ऑप्शन इन देयर कैटेगरी। तो जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है वो 2024 में जनरल ही सिलेक्ट किया गया था। इस बार क्या करते हैं देखते हैं, चलिए। इसके बाद हम बात करते हैं कन्फर्म कैटेगरी। कन्फर्म कैटेगरी कर लिए, अब नेशनलिटी कौन सा है आपका, इंडियन है तो इंडियन डालिए। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, यदि है तो यस कीजिए, नहीं तो नो। डू यू बिलोंग्स टू डिफरेंट ट्रेवल, यानी कोई विकलांग है तो आप यस कीजिए, और एक सर्विसमैन है तो यस टिक करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ और डिटेल इससे संबंधित माना जाएगा। अब इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन इसमें आपको डालना है, जैसे मैट्रिक का क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में जो है आप जनरल ही सिलेक्ट कीजिए, तो इस तरह से जो जनरल मैंने EWS ABC BC SC ST, ठीक है। और साथ में आपको बता दें अपलोड कैटेगरी, इसमें आप जानते हैं क्लिक करते हैं EWS नहीं आते क्योंकि आपको वो जनरल ही सिलेक्ट करना है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट साथ में आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट लगाइए और अपलोड कर दीजिए वहाँ पर, ठीक है। यदि आप यहाँ तीनों यदि इंडियन यस करते हैं, देखिए इंडियन है, नेशनलिटी इंडियन, आर यू नेशनल बिहार, तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको डालना पड़ेगा। यदि आप बिहार से हैं तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको डालना पड़ेगा। यदि आप विकलांग हैं तो विकलांगता सर्टिफिकेट है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। यदि एक सर्विस में तो वो सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सारे कुछ इसमें आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेन आता है आपको क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन में आप देखिए मैट्रिक का नेम ऑफ बोर्ड कौन सा है, यदि बिहार बोर्ड है तो BSCB CBSE जो है। नेम ऑफ कॉलेज स्कूल जो है इंस्टीट्यूट आप डालेंगे, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क ऑफ 10, डिवीजन कौन सा आया है, आप इसमें आपको सेलेक्ट करने को मिले, परसेंटेज कितना हुआ है, और उसका जो है अपलोड डॉक्यूमेंट। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, नहीं तो मार्कशीट है तो मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट की सेम टू सेम, यानी जहाँ से किए वो कौन सा बोर्ड है, CBSE है या बिहार बोर्ड है, वो रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, और इसके बाद पूरा डिटेल साथ में उसका सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। इसी तरह ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट का सारा डिटेल आप भर देंगे, साथ में उसका साथ में सर्टिफिकेट, जिसके बाद सर्टिफिकेट है उसके बाद जो प्रोविजनल होगा प्रोविजनल सर्टिफिकेट, जिसका सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना, प्रोविजनल तो होगा ही खैर सबके पास। चलिए इसके बाद देखिए सब्जेक्ट फॉर द पेपर फर्स्ट, इसके बाद साथ में आपको बीएड से संबंधित भी मांगे, यहाँ पर बीएड भी मांग रहा है, और जिसके पास बीएड नहीं है तो बीएड का भी आप लोग लगा देंगे, जिसके पास है वो बीएड लगाएंगे, साथ में अदर्स कोई है तो डाल देंगे। साथ में सब्जेक्ट टेस्ट फॉर, यानी अब 9th 10th के लिए कौन सा है, मैथ्स साइंस जो भी हो आप ये सिलेक्ट कर लेंगे। साथ में इससे अगला जो है आपको आएगा बैंक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको मिलेगा कि कैंडिडेट का अकाउंट क्या है, तो कैंडिडेट नेम एंड बैंक एज बैंक अकाउंट, आपको बैंक पासबुक देखिए उसमें जो आपका नाम है वो डालेंगे, बैंक एंड ब्रांच नेम, ठीक है, SBI है तो SBI, ब्रांच है वो डालेंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड डालेंगे, फाइल इन्फॉर्मेशन, परमानेंट एड्रेस में डाल डिस्ट्रिक्ट स्टेट पिन कोड, ठीक है, और परमानेंट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे। टिक कर देंगे तो जो ये वाला एरिया भी है आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसमें भी आपको फिल हो जाएगा सेम एड्रेस, ठीक है। इसके बाद जो आगे हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते ही आपको जो है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, देखिए यहाँ पर आपको कैंडिडेट जो है आप फोटोग्राफ सिग्नेचर जो है अपना 3.5 मल्टीप्लाई 4.5 डायमेंशन में आपको बना लेना है, साथ में सिग्नेचर, और सिग्नेचर का साइज़ जो है 10 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए, साथ फोटो का 20 से 100 KB के बीच आपको होना चाहिए, साथ में आप अपलोड कर देंगे, ठीक है, अपलोड करना है।
मैं पुष्टि करता हूँ कि इस फॉर्म में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम जानकारी विश्वास के अनुसार सत्यपूर्ण और सटीक है, और यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या गलत बयानी करने वाली पाई जाती है तो इससे मेरा आवेदन रद्द किया जाएगा। उम्मीदवार और BSEB मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर होगा, और साथ में ये दोनों अपलोड करना है, ऑलरेडी हो जाएगा, साथ में आप इसके बाद सेव कर देना है। नहीं तो आप दोबारा चेक करेंगे तो प्रीव्यू पे जो है आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपको पेमेंट का, यानी आपको भरने के बाद कुछ इस तरह से पूरा डिटेल आपको दिखेगा, क्या क्या फोटो सिग्नेचर जो भी आप डिटेल बने पूरा दिखेगा, और साथ में आपको इसके बाद एडिट डिटेल एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, साथ में पे कर सकते हैं, प्रिंट कर लीजिए, ठीक है, प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लीजिए, पे कर दीजिए। और इसके बाद जो है आपको पेमेंट करने के लिए कितना, पहले 2023 में 1440 लगता था, इस बार 100 रुपया लगेगा, तो क्योंकि बिहार में अभी सभी फॉर्म का जो है 100 रुपया फिक्स कर दिया है, देखिए। और इसमें आप डेबिट कार्ड क्रेडिट UPI जिससे करना है पेमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की जानकारी आप मेरे चैनल या फिर 300 से जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।